ओके। यस सर। आप नए हो, अनिकेत भी आप नए हो, और कोई नया स्टूडेंट है आज? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं हाँ? ताजिद बोल रहा हूँ सर। मैं बीच में कुछ दिन एब्सेंट था, मैं लॉगिन नहीं था, मेरे जॉब का कुछ प्रॉब्लम हो गया था उस वजह से। पता है आप नहीं आ रहे थे बीच में। हाँ कोई सर, बात नहीं, नया मैं चैप्टर सोचा स्टार्ट बता कर। देता। ओके ओके सर, ओके। प्रॉब्लम नहीं। पूनम, आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या? पल्लवी एंड पूनम, पल्लवी पूनम, पूनम बोलिए, आपका फर्स्ट लेक्चर है आज? तो मैं मॉर्निंग का लेक्चर अटेंड किया है। हाँ, लेकिन आप फर्स्ट है ना आपका ये इवनिंग वाला? हाँ, इवनिंग वाला फर्स्ट है। हेलो रोहित सर, मेरे को एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो ना। हाँ बोलो हाँ ना। सर, मैं अभी दिन में 3 सेशन मतलब लेक्चर हो रहे हैं सर, तो उसमें हाँ से कितना मतलब एक बंदे को अगर क्रैक करना है तो कितने उसको अटेंड करना है, क्योंकि सर मेरा जॉब का रह रहा है ना, तो मैं मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बहुत मेरे को। देखो, ये जो जॉब कर रहे हो ना आप, मतलब आपका टाइमिंग क्या रोटेशनल शिफ्ट है या फिर फिक्स शिफ्ट? फिक्स है आपका शिफ्ट, कौन सा है, रोटेशनल है या कैसे है? सर मेरे को अभी 2 to 3 डेज के अंदर फिक्स पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल नहीं है, तो इसीलिए मैं अटेंड कर रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से तो मेरा मॉर्निंग में रहेगा 7 to 4 का रहेगा, मॉर्निंग 7 तो आफ्टरनून का जो 4 o'clock 4 PM तक रहेगा। 7 to 9 इवनिंग। फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर। देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। यहाँ पे नाम है सीरीज, ठीक है? अगर मैं सीरीज की बात करूँ ना, उसका वेटेज कितना होता है पहले वो बात करेंगे, इसके टाइप्स कितने होते हैं वो बात करेंगे, कितने मार्क्स के लिए आता है वेटेज वो कवर हो जाएगा, प्लस इसका मतलब टाइप्स कितने होंगे, हर एक टाइप्स के हम लोग क्वेश्चंस को टच करेंगे, ठीक है? देखो, सीरीज की बात करूं तो ये बैंकिंग में डायरेक्टली 5 मार्क्स दिया आता है, प्री में डायरेक्टली 5 मार्क्स से पूछा जाता है और 100% आता ही है। मतलब मैं फिर भी 99.99% बोल रहा हूँ, मतलब समझ लो 0.1% रेयर केस जिसका हो गया तो नहीं आएगा, अदरवाइज ये बैंकिंग के प्री एग्जाम में आता ही आता है सीरीज। और एसएससी और रेलवे की बात करूं तो यही चीज 2 मार्क्स के लिए आती है, ठीक है? क्लियर? आवाज आ रही है? यस सर, यस। यस सर। यस सर, यस सर। इसके अगर मैं टाइप की बात करूं तो ओनली 3 टाइप्स हैं। एक होता है ओनली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें भी 2 टाइप है। एक होता है सिंपल स्टेटमेंट टाइप में होता है, और एक होता है ग्रुप में होता है, बस अल्फाबेट, जैसे HTM फिर MTH ऐसा होगा फॉर एग्जांपल, मतलब ऐसे ग्रुप होंगे। और सिंपल स्टेटमेंट में कैसा होगा, कुछ भी दिया होगा रैंडमली, वो सिंपल स्टेटमेंट में दिया होगा, ऐसा आपको कुछ भी दे सकता है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड जो टाइप होता है न्यूमेरिक, जिसमें भी 2 टाइप होते हैं। अगेन ग्रुपिंग होता है, ग्रुप इसमें भी आता है, जैसे 2 1 3, 4 1 3 ऐसा आता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप यहाँ पे भी आता है, जैसे वो रैंडमली नंबर दे दिया जाएगा कुछ भी, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो जो थर्ड वाला टाइप होता है वो मिक्स होता है। मिक्स टाइप में क्या आता है, आपका अल्फा भी आएगा प्लस न्यूमेरिक भी आएगा प्लस आपका सिंबल्स भी आएगा, तो ये तीनों मिक्स करके जो आता है अल्फा न्यूमेरिक प्लस सिंबल्स का जो भी आता है वो मिक्स में आएगा। न्यूमेरिक में 2 टाइप है, अल्फाबेटिकल में 2 टाइप है। हम लोग 1 बाय 1 सारे टाइप को हाथ लगाएंगे, 1 बाय 1। वेटेज देख लो, सीरीज चैप्टर का बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए, सीधा 5 मार्क के लिए।
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधा बैंक में आता ही है। एसएससी रेलवे में 2 मार्क्स के लिए आएगा, 99.99% बोल रहा हूँ मैं, 1% नहीं लूंगा मैं चांस, क्योंकि लेकिन फिर भी मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं मुझे पता है ये 5 मार्क के लिए आता ही आता। और अल्फाबेट में 2 टाइप हैं, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिक में 2 टाइप हैं, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। और मिक्स में टाइप है, उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्लियर? कोई डाउट है? नो सर। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में क्या लिखा है फर्स्ट? सिंपल स्टेटमेंट। लिखने की गरज नहीं है, लिखने का कोई ऐसा नहीं है, वो मैं क्वेश्चन ले लूंगा ना, आपको समझेगा। ठीक है, रफ कर दूं? साइली लिख रहे हो क्या? यस सर। सर 2 मिनट सर, सर। हाँ सर, 2 मिनट। हाँ लिख लीजिए। सर हाँ रेनू मैम बोलिए। सर जैसे हमारा ना अभी मशीन इनपुट और मशीन इनपुट आउटपुट जो है ना वो मेंस में आता है, ठीक है, तो वो अभी हमारा ना अभी तक नहीं हुआ है, एक चलो, बार नहीं हुआ है। मशीन इनपुट आउटपुट ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। और ले सर लूंगा। रैंकिंग भी नहीं हुआ है ना। प्रैक्टिस ले लीजिए ना सर, क्योंकि हम ओल्ड स्टूडेंट से और एक बार भी हमारा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो अगला सेशन जो होगा वो मैं इनपुट आउटपुट ले लूंगा। और ऑर्डर और रैंकिंग जो है ना वो पजल में आता है, वो पजल जब होगा तब वो कवर हो जाएगा। बाकी ऐसा सिर्फ मशीन इनपुट और आउटपुट ही बचा, वो एक बार भी नहीं हुआ है हमारा, और हमारा उसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर है एक्चुअली में। बहुत इजी है, मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप ऑर्डर रैंकिंग जो होता है ना वो पजल में ही आता है सर, वो फ्लोर जैसा होता है ना उसमें ही आता है। आप जैसे नहीं सर, वो फ्लोर वाला नहीं, ऑर्डर रैंकिंग में यही ना, ए इज ग्रेटर देन बी बट स्मॉलर टू सी, यही बोल रहे हो ना? वो भी है और एक रैंकिंग। मुझे लगा ऑर्डर रैंकिंग पजल का बोल रहे हो। चलिए हो गया लिख के? यस सर। यस सर, यस। नहीं सर। हाँ लिखो लिखो, बता देना बस, हो जाएगा तो। सर मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है मेरे नेटवर्क पे। ऐसे कैसे दिखना चाहिए आपको, लेक्चर भी सर मेरा आपने। नेटवर्क स्लो है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? रिचार्ज करा दो सर अभी। कॉलेज का भी लेक्चर रहता है, वो भी अटेंड करना पड़ता है, एग्जाम की वजह से सब नेट खत्म होता है। क्या करोगे? कमाल करते हो। वाईफाई लगवा लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एकदम हैवी ड्राइवर हो तुम तो। सर आप वो रीड करो ना, मुझे मतलब दिख रहा ही नहीं। अरे मैं कितना रीड करूंगा, अभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब रीड करते बैठूंगा, आपको दिखेगा ही नहीं। कितना रीड करते बैठूंगा, आप देखो जरा। नंतर नाही। हाँ हाँ तुझं लिहून झालंय ना म्हणून बोलते ना, थांब ना जरा सर, थोडं सांगा ना नंतर। चलो लिखो, टॉपिक डाल दो ऊपर, उसको 3 टाइप डाल दो, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल और मिक्स, 3 टाइप डाल दो। और अल्फाबेट में 2 सब टाइप डाल दो, एक में डालो सिंपल स्टेटमेंट, एक में डाल दो ग्रुप स्टेटमेंट। और न्यूमेरिक में भी 2 सब टाइप डाल दो, एक सिंपल स्टेटमेंट और ग्रुप स्टेटमेंट डाल दो। और मिक्स में लिख लो अल्फा प्लस न्यूमेरिक प्लस सिंबल डाल दो। सर एज पर नोट अपना क्लास का नोट्स है ना, तो जो हाँ। उसमें लास्ट के टॉपिक्स है पेपर फोल्डिंग वगैरह, वो सब हाँ, हाँ। कुछ नहीं आएगा ना बैंकिंग में? बैंकिंग में वो नहीं आता, वो एसएससी का है। पेपर फोल्डिंग, बॉडी इमेज, मिरर इमेज, वो सब एसएससी का है। एम्बेडेड फिगर, फिगर फॉर्मेशन, वो सब एसएससी का। एनालॉगी क्लासिफिकेशन एसएससी वालों का। हाँ बोलो सर बोलो। मिक्स में क्या क्या बोला? अल्फाबेट, न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल प्लस
सिंबल। ओके। तो मैम आपको बताओ मुझे पहले आपका स्क्रीन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है? मला स्क्रीन दिसतोय सर, त्याचे वर्ड नाही दिसत आहे. वर्ड्स नहीं दिख सकते, ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है। हाँ. वो प्रिंट क्वालिटी प्रॉब्लम हो रहा होगा नेट की वजह से. चलो रफ कर दूं? हाँ यस सर. सर, गो अहेड. चलो 1 by 1 क्वेश्चंस लेंगे। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या टाइप्स आता है। 1 by 1 क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखो आपके एग्जाम में कैसा दिया होगा, ये आपको कोड दिया होगा M, ये B नहीं है, ये कोड है, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। बीटा 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 हाँ, जो भी है, और ये इसको भी क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप समझ लो। एप्सिलॉन. ओम्स ना. क्या पता नहीं, बस दिख रहा है ना बोर्ड, वो समझ लो बस। सर वो बीटा के बाजू में क्या है? D है। सर वो x की मल्टीप्लिकेशन का साइन। क्या कहाँ पे बोल रहे हो आप? सेकंड लाइन में सेकंड लाइन में क्या बोल रहे हो, कौन सा? ये डॉलर 8 के पहले। 8 के पहले नहीं 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 नहीं, हाँ ये X है। देखो यहाँ पे पहले लिखो मत, पहले समझ लो। देखो ऐसा आपको दिया होगा, ये मिक्स वाला ले रहा हूँ मैं, मिक्स वाले टाइप। मिक्स में देखो अल्फा भी है, न्यूमेरिक भी है, सिंबल भी है, दोनों भी है, तीनों भी है, ठीक है। देखो इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, 1 by 1 मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। यहाँ पे देख लो, हाउ मेनी such letters are there in the given arrangement, each of which is immediately followed by an odd number and also immediately preceded by। सर ये लिखना है कि हम लोगों ने वेट करना है? नहीं वेट करो कॉन्सोनेंट, मैं आपको टाइम दूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। मैं पहले एक क्वेश्चन का पूरा 5 क्वेश्चन, मतलब एक टाइप का 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा, फिर आप इजीली सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी सच लेटर। लेटर मतलब क्या होता है, नंबर या सिंबल, क्या होता है? ABCD ABCD अल्फाबेट। अल्फाबेट. हाँ, मेरे को लगा कोई नंबर एक ही लेटर है सर। हाँ, तो हाउ मेनी सच लेटर बोल रहा है कितने ऐसे लेटर हैं, आर देयर इन द अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड। फॉलोड मतलब होता है आगे वाला, फॉलोड मतलब होता है आगे, इसको हमेशा ध्यान रखना। फॉलोड यहाँ पे आएगा आगे, और प्रीसीडेड होता है पीछे। प्रीसीडेड मतलब पता है ना, प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है? प्री वर्कआउट मतलब क्या होता है? वर्कआउट के पहले। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले रिचार्ज करो। प्रीपेड मतलब पहले पेड करो फिर बात करो। तो प्रीसीडेड जो होता है पहले होता है, और फॉलोड जो होता है आगे होता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर. नो सर. नो सर नो। ठीक है, यहाँ पे बोला है फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, मतलब ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड नंबर। जो होना चाहिए आगे वो ऑड नंबर होना चाहिए,
ऑड नंबर क्या होता है बताओ मुझे? 2 4 6 कितने होते हैं? जो 8 2 से डिविजिबल नहीं से डिवाइड ना हो आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 ओहो क्या बात है। चलो, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर होता है और जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर होता है। सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलो, एंड ऑल्सो इमीडिएट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? वो आपने सिंबल वॉवेल्स को छोड़ के छोड़ के बाकी सब वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 5 ए ई आई ओ और यू, ये हमारे वॉवेल होते हैं। और ये वॉवेल को छोड़ के जितना भी जो अल्फाबेट होगा वो कंसोनेंट कहलाएगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? आपको पता चला ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, पता चला? हाँ सर। फॉलोड मतलब क्या होता है? आगे, और प्रीसीडेड मतलब होता है पीछे। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोला है समझो। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी सच अ लेटर, ऐसा कितना लेटर है, तो पहले लेटर लिख लो बीच में। आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट में ऐसा कितने लेटर्स हैं? ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड नंबर, जो आगे आगे आएगा, फॉलोड मतलब आगे आएगा, ऑड नंबर से फॉलोड होना चाहिए। एंड ऑल्सो इमीडिएट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट से प्रीसीडेड होना चाहिए। क्लियर? तो देखो, इन दोनों में से मुझे एक बात बताओ, आपको लेटर ढूंढने में आसानी होगा कि ऑड नंबर ढूंढने में आसानी होगा कि कॉन्सोनेंट ढूंढने में आसानी होगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर बरोबर, ऑड नंबर ढूंढने में आसानी होगा। चलो ढूंढते हो, नंबर्स को सीधा उठाओ। ये गए आप ऑड नंबर 3 3 के पहले क्या चाहिए था हमें? लेटर, बट ये क्या है? सिंबल है, तो क्या हम ले सकते हैं क्या इसको? नहीं नहीं पे और नंबर पे आओ, ये हो गया इवन, इसको छोड़ो, ये हो गया इवन, Even. इसको भी, ये भी इवन है, Six. छोड़। ऑड है, इसके Odd है। पहले ये था ऑलवेज लेटर है, चलो लेटर है। और लेटर का मतलब क्या होता है पहले समझो। लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब ये होता है कि वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों मिला के लेटर होता है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि वोवेल ही होना चाहिए या कॉन्सोनेंट होना चाहिए। लेटर की बात की है तो लेटर जो होगा वो दोनों होगा ना? यस चलो, हाँ सर। हाँ ये हमारा लेटर हुआ कि नहीं? आप बोलोगे सर वोवेल है, लेटर में काउंट होगा वो, क्योंकि लेटर बोला है। और उसके पहले क्या चाहिए था? कॉन्सोनेंट, बट उसके पहले देखो क्या दिया है? सिंबल दिया है। तो क्या ये होगा क्या हमारा? नहीं सर नहीं सर। चलो आगे बढ़ो, देखो 8 तो इवन हो गया, ये ऑड हो गया, इसको चेक करो। 9 सी भी लेटर हो गया। यू हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। वॉवल होता है। होता है। वॉवल। तो ये तो काउंट ही नहीं होगा। हमें क्या चाहिए था? कॉन्सोनेंट चाहिए था। ऑड के पहले लेटर, लेटर के पहले कॉन्सोनेंट, तो ऑड के पहले लेटर, लेटर के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए था, बट ये तो वोवेल है, तो ये तो नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो 7, और ऑड के पहले क्या चाहिए? लेटर, तो ऑड के पहले तो स्टार दिया और सिंबल है, तो ये तो होगा ही नहीं, आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नन। क्लियर? किसी को डाउट है क्या? बताओ। नहीं सर। हाँ सर, मेरे को डाउट है वॉवल का, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ ना सर, वो बोला है कि मतलब चाहिए ना यू तो लेटर सी आएगा ना सर। आप क्या बोल रहे हो आप? नहीं ताजिद, ये सर वॉवल्स का फंडा क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। टोटल जो 5 वर्ड्स बताया ना, AEIOU वाले। देखो वॉवेल जो होता है वो कितने होते हैं मैं बता देता हूँ। वॉवेल जो होता है और कॉन्सोनेंट, ये दोनों में डिफरेंस समझो। इन दोनों को मिला के लेटर बनता है। लेटर कितने होते हैं हमारे इंग्लिश में? 26, ABCDEFGHIJK, वो होता है। ठीक है, वॉवेल क्या होता है? जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, स्वर, अ आ इ ई, वो जो होता है ना हिंदी में जो पढ़ते हैं ना, स्वर पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ सर। वॉवेल कितने होते हैं? देखो AEIO और U, ये हमारे वॉवेल है। अब देखो ABCD में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ABCD में यहाँ पे लिख रहा हूँ AEIOU, तो AEIOU क्या है हमारा? AEIO और U, ये हमारा क्या हो गया? वॉवेल। वॉवेल हुआ। ताजिद, साहिल, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अगर वॉवेल को मैं हटा दूं,
वॉवेल को अगर मैं हटा दूं तो जितने भी लेटर या अल्फाबेट बनेंगे वो कंसोल हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट कहलाएगा। ओके ओके ओके। क्लियर? और लेटर क्या होता है? वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिला के वो लेटर बनता है। क्लियर? क्लियर था अजय? हाँ यस सर, अभी क्लियर एकदम, थैंक यू। क्लियर? सर सुनो ना, हम हाँ। लोग मतलब ऑड नंबर लेंगे तो उसके पहले लेटर रहना चाहिए, वॉवेल रहेगा तो हम लोग वो नहीं लेंगे, बराबर? वॉवेल तो नहीं नहीं, किसने बोला? लेटर का मतलब क्या होता है? वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों मिला के। लेटर का मतलब क्या होता है? वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट। अरे मुझे बताओ, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? जो ए ई आई ओ यू जो उसको छोड़ के कॉन्सोनेंट होता है। और लेटर प्लस मतलब लेटर किसे बनता है? वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिला के लेटर बनता है। समझ में आ रहा अनु? हाँ सर समझा। समझा? पक्का? बाकी किसी को समझा नहीं समझा? क्लियर बताओ। कोई है हेलो ऐसा? सर, तो आपने नन क्यों लिया सर? मतलब ना नहीं आया ना आंसर। समझा ही नहीं सर कैसे? उसने क्या बोला था क्वेश्चन में? क्या बोला था? ऑड आना चाहिए, ऑड के पहले लेटर आना चाहिए, लेटर के पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो हमने ऊपर पूरा चेक किया, ऑड उसके पहले लेटर उसके पहले कॉन्सोनेंट चेक किया, तो एक भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं मिला हमें। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में नन लिया कि मतलब एक भी नहीं है। क्लियर? हाँ सर, अभी क्लियर हो गया, क्लियर, समझा। सर क्वेश्चन में ऑड लिखा है इसीलिए पहले ऑड नंबर लिया है क्या हमने? नहीं, देखो मैंने ऑड क्यों लिया कि देखो ये इतने जो अरेंजमेंट है ऊपर, तो मुझे जो फाइंड आउट करना है तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से चलूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। ऑड नंबर इजी पड़ेगा ढूंढने। पड़ता है ऑड नंबर, देखो इजीली मतलब रिकॉग्नाइज होता है, पहचान में आ जाता है तुरंत सामने सामने। तो ये इसलिए मैंने ऑड। रेनू आवाज रेनू म्यूट करो, घर का आवाज आ रहा है। चलो यहाँ पे देख लो, ऑड के पहले लेटर, ऑड क्यों लिया मैंने? मैं चेरो कॉन्सोनेंट भी ले सकता हूँ, लेटर भी ले सकता हूँ। मैंने ऑड लिए इसके लिए लिया क्योंकि ऑड इजीली फाइंड आउट होता है। क्लियर? प्रियंका क्लियर? हाँ सर। सर इसके ऑप्शन क्या आएंगे? ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन नंबर ए नन, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 5, ऑप्शन नंबर सी 1। कितने अरेंजमेंट बने? तो हमारे एक भी नहीं बने, तो हम ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे नन। सर ऐसे मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन में नन तो विजिबल होगा ही, कंफ्यूजन करने के लिए भी हो सकता है। ताजिद समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? नहीं मतलब अभी जैसे सर 4 ऑप्शंस दिए आपने, उसमें से एक नन था, सेकंड 2 था, थर्ड 3 और 4 5 और 1 था। तो ऐसे चांसेस रहेंगे कि हर एक क्वेश्चन में लोग नन भी अपीयर करेंगे कि जस्ट टू गेट स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो करके, इसलिए कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी ना। आपके कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहो, वो नन करे या आपको और एक ऑप्शन डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, ओके सर तो वन बाय वन प्रियंका बोलो। सर अभी हमने पहले ऑड लिया है तो उसके पहले लेटर हमने किया और उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट, ठीक है? अगर हम कॉन्सोनेंट लेते तो उसके पहले क्या आता फिर? कॉन्सोनेंट लेते हैं ना तो उसके बाद वाला लेते हैं लेटर। अच्छा बाद वाला। अच्छा मतलब ये फॉलो करना है, ये हमें अरेंजमेंट दिया होगा, अरेंजमेंट है। ओके लेटर है क्वेश्चन। हाँ कितने लेटर है जो इमीडिएटली फॉलोड हो रहा है नंबर से, ऑड नंबर से, और हाँ। इमीडिएटली हो रहा है कॉन्सोनेंट से। तो ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट ऊपर ढूंढना है कितने ऐसे अरेंजमेंट है। तो हमने जब ढूंढा तो एक भी नहीं मिला। ओके सर। और किसी को डाउट है? सर ये हर एक क्वेश्चन में अलग अलग अरेंजमेंट होगा ना फिर उस हिसाब से, मतलब? 5 क्वेश्चन, पांचों अलग अलग, पांचों अलग अलग। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, कितने मार्क्स का है सर ये? 5 मार्क के लिए आता है सर ये। ओके मतलब ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, ये 1 मार्क का था। अच्छा ठीक, चलो रफ कर दूं? नहीं सर, लिखना। हाँ सर। लिखना है तो लिख लो। सर नोट्स में मिलता है क्या, पूरा है क्या? नोट्स में होगा, आप चेक करिए, होगा शायद। नहीं सर, फर्स्ट डे मेरा इसलिए पूछा।
हाँ होगा होगा, प्लीज मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। डन सर। हो गया? नहीं सर। हाँ हाँ हाँ, लिखो लिखो। डन सर। ओके, बाकी लोग का हो गया? हाँ सर। यस सर, यस। पक्का रफ कर दूं ना, बाद में नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। ये था ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये था जो क्वेश्चन आपको बताना था स्पेशली, मैंने ये क्वेश्चन लिखे कॉन्सेप्ट की। देखो, ये हमारा ऑलवेज ये साइड से जो स्टार्ट होगा, ये हमारा ऑलवेज लेफ्ट साइड होगा, और ये वाला ऑलवेज हमारा राइट साइड होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये याद रखना, ये हमेशा रहेगा लेफ्ट साइड ऑलवेज, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? स्टूडेंट बताइए। यस सर, यस। और ये राइट होगा क्योंकि राइट से स्टार्ट हो रहा है। देखो राइट ऐसा जा रहा है। इसके रूल है, इसके रूल क्या मैं बता देता हूँ। इसके रूल है, अगर आपका लेफ्ट और लेफ्ट आया दोनों साइड से, क्वेश्चन में लेफ्ट और लेफ्ट आया तो माइनस करना है, माइनस करना है। राइट और राइट आया तो माइनस करना है, लेफ्ट और राइट आया तो ऐड करना है। ये सिर्फ इतना लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना लिख लो, ये कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट लेफ्ट 2 बार आया, क्वेश्चन में माइनस करना है। राइट राइट 2 बार आएगा, माइनस करना है। लेफ्ट राइट आएगा, ऐड करना है। सर ये मिक्स के लिए सिर्फ? किसके लिए? आपने ऊपर मिक्स, आपने ऊपर मिक्स लिखा है ना, तो के लिए? उसका ओवरऑल है ये? ओवरऑल रूल है, और यही 3 रूल है, और ये 3 रूल पे कॉन्सेप्ट है। प्लस ये जो क्वेश्चन लिया मैंने अलग से एक, बस ये 4 टाइप के, मतलब 4 आएंगे, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं। ओके सर। प्लीज ये लिख लीजिए। सर राइट लेफ्ट होगा तो? राइट लेफ्ट होगा तो बताया ना मैंने, ऐड होगा। चाहे उल्टा कर लो सीधा कर लो, एक ही बात है ना। राइट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया तो ऐड होगा। हो गया सर, लिख के। हो गया? बाकी लोग का हुआ लिख के रफ कर दूं? हाँ सर। यस सर, यस सर। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, मुझे और 4 क्वेश्चन करने दो, 3 या 4 क्वेश्चन जितने भी हैं। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको इजी गिरेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी such symbols are there in the given arrangement, each of which
is immediately followed by a letter and also immediately preceded by a number. बताइए मुझे, सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं, प्लीज बहुत लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे प्लीज कोई नहीं लिखेगा, ठीक है? रोहित सर, रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। अच्छा, ओके ओके, क्लियर? चलो देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। हाउ मेनी सच सिंबल्स, तो ले लो कोई भी सिंबल्स ले लो, आर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड। फॉलोड कहाँ पे लो मुझे बताओ, आगे या पीछे? आगे। आगे लूंगा, क्या आगे। लेटर लिख लो, एंड ऑल्सो इमीडिएट प्रीसीडेड बाय नंबर, और उसके पीछे प्रीसीडेड मतलब किधर आएगा? पीछे। नंबर। तो देखो अब ये तीनों में से आपको इजी क्या गिरेगा फाइंड आउट करने के लिए? सिंबल्स, नंबर, नंबर या सिंबल्स? दोनों भी पड़ेगा सर। सिंबल्स। नंबर, नंबर मेरे को 80-90 पूरे 100 सिंबल ले लेते हैं, नहीं तो चलो नंबर ले लेते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, नंबर देख लो, यहाँ पे क्या है? नंबर 3, और नंबर के आगे क्या आना चाहिए? सिंबल्स आना चाहिए। सिंबल है क्या? नहीं। नहीं है। आगे बढ़ो, 4 के आगे क्या सिंबल है। लेटर ये ना सर सिंबल, ठीक है आगे। नहीं, आर है, वो अल्फाबेट है। आ रहे क्या ये आगे? लेकिन आर है, इधर आया। ये आर है। चलो नंबर देखो आगे 4 के आगे क्या चाहिए था? सिंबल है यहाँ पे है। चलो लेटर नहीं है, बट लेटर नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब नंबर देखो, 2 भी तो नंबर है ना? हाँ, ये तो नंबर, आगे क्या है? सिंबल है क्या? नहीं है। नहीं, नंबर देखो यहाँ पे, नंबर, सिंबल्स और लेटर मिला एक $6 सिंबल लेटर। हाँ, नंबर, सिंबल और लेटर, ठीक है? नंबर, सिंबल और लेटर है यहाँ पे नहीं। देखो, ठीक है? नंबर सिंबल है क्या यहाँ पे? नहीं है। नहीं है, सिंबल लेटर है क्या ये? नहीं। नहीं है। नंबर, सिंबल, लेटर है ना ये? हाँ ये है। #E, तो कितने पेयर मिले हमें? 2। दो सर। लास्ट वाला क्वेश्चन भी जैसा है कि नहीं है? लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं, उसमें हाँ बोलो, अक्षय बोलिए ना। अक्षय, हाँ बोलिए, क्या है डाउट? किसी को डाउट है इसमें? सर वो @ क्यों लिया? कौन सा? हाँ वो डायरेक्ट @ मैंने @ नहीं लिया, मैंने यहाँ पे अपने को मतलब ये मैंने सर आवाज नहीं आ रही। सिंबल्स लिख लो यहाँ पे। हाँ तो सर सिम्बॉल्स में @ क्यों लिया? दूसरा भी लिया जा सकता है ना, आपण कोणतं पण घेऊ शकत होतो ना। एग्जाम्पल है। समझने के लिए। समझने के लिए। हेलो सर सुनो ना, आपने जो सिंबल, नंबर और लेटर दिया वो कैसे पुट करना है? कैसे पुट करना मतलब? अभी तो बताया मैंने। मतलब पहला सिंबल आएगा तो सिंबल लेना है, फिर उसके बाद क्या है? तो पहले देखो यहाँ पे पहला क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। उसके बाद क्या आना चाहिए था? सिंबल आना चाहिए था। उसके बाद क्या आना चाहिए था? लेटर आना चाहिए था। तो यही सीक्वेंस में हमें ऊपर ढूंढना है। आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। हाँ सर। हाँ सर, एकदम क्लियर समझ रहा है। क्लियर है ना? सभी लोग को बताओ, सब बताओ एक। सर आपने जो @ लिया था उससे जगह दूसरा लेकर एक बार फिर से समझा। सर वो प्रीसीडेड और फॉलोड वाला एक बार बताओ ना। सर हाँ सर, उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा है। आपने पहला प्रीसेड लिया, उसके बाद बीच में लेटर। देख लो यहाँ पे देख लो। हाउ मेनी सच, क्या दिया यहाँ पे? सिंबल्स दिया है। सिंबल्स में देखो क्या बोला है? हाउ मेनी सच सिंबल्स। ले लो सिंबल्स, यहाँ पे लिख लो। सिंबल्स लिख लिया, @ भूल जाओ, सिंबल्स है, ठीक है? आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ऊपर के अरेंजमेंट में कितने ऐसे सिंबल्स हैं जो
विच मतलब जो, इमीडिएटली फॉलोड मतलब होता है आगे, फॉलोड का मतलब होता है आगे, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। आप किसी को फॉलो करते हो तो आपके आगे होता है ना। हाँ Follow सर, का- हाँ सर। बरोबर ना। और क्या है फॉलोड बाय, इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, तो ये हो गया लेटर, लिख लो। और लेटर कैसे बनता है ये बताओ मुझे। अल्फाबेट, वोवेल कॉन्सोनेंट और वोवल और ये कॉन्स्टेंट से। बस ठीक है। और प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड मतलब होता है पीछे, यहाँ पे लिख लो प्रीसीडेड। आप लोग बुक में ये मार्क कर लेना, फॉलोड मतलब आगे, प्रीसीडेड मतलब पीछे। और क्या चाहिए, नंबर। ये एक फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट में हमें नंबर पहले चाहिए, उसके बाद सिंबल्स चाहिए, उसके बाद लेटर चाहिए। तो यही फॉर्मेट में हमें ऊपर के अरेंजमेंट में मिक्स सीरीज में देखना है कि ये फॉर्मेट में कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं, कितने ऐसे ग्रुप बन रहे हैं। तो चेक करो, एक बात बताओ, नंबर, सिंबल और लेटर में कौन सा चीज आपको ज्यादा आसान पड़ेगा समझने में ऊपर? सिंबल्स। सिंबल, नंबर सिंबल दोनों सर। दोनों। चलो जो राष्ट्रीय कम है बताओ, वो। राष्ट्रीय क्लियर हो रहा है? हाँ सर। चलो, और किसी को डाउट था? प्रियंका, प्रियंका क्लियर? यस सर। सर एक मिनट, पहले अपन ने वो @ लिया था ना सिंबल की जगह। बाबा मैं एक बात बोलता हूँ, वो देखो, एग्जांपल बता आप ना, सर एक्चुअली वो एट जो सिंबल ही फॉर्म, होता है। हाँ तो एट फिर मैं सिंबल। वही बोल रही हूँ कि उसकी जगह दूसरा नहीं लिया जा सकता क्या? मैम सिंबल्स में क्या क्या आते हैं, दुनिया भर के सिंबल्स हैं यहाँ पे, देखो ये पता नहीं ये सिंबल से ये है, ये सर है। फिर मैं भी वही बोल रही हूँ कि उसकी जगह दूसरा लेकर एक एग्जांपल वैसे करके बताइए। फिर कैसे ले सकता हूँ मैं? अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया @ ये एंड वाला ले लिया मैंने, ठीक है, तो फिर भी एंड वाला ही दिखेगा ना मुझे। सिंबल्स में क्या आते हैं? अच्छा नंबर बताओ क्या होता है जी, मैम बताओ नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7। अरे ग्रुप आ गया उसमें, 1 से लेके n नंबर ऑफ काउंटिंग आ गया कि नहीं? आप यहाँ पे बोलोगे सर 1 को लेके देखो फिर 2 को लेके देखो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नंबर मतलब क्या? नंबर, सिंपल। लेटर मतलब क्या? A to Z, सिंपल। सिंबल मतलब क्या? ऊपर जितने सिंबल्स हैं वहां पे वो सिंपल। सेपरेट लेके नहीं ले सकते ना हम लोग, आप समझ रहे हो? सर सुनो ना, हम लोग ने नंबर लेके वो फाइंड किया, तो सिंबल लेके हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हाँ मैं भी यही पूछने वाली थी कि लेटर से लेके भी फाइंड कर सकते हैं ना? हाँ लेटर से भी ले लो, अगर आपने लेटर से लिया तो लेटर के पहले सिंबल होना चाहिए। आ रहा है उसका आंसर, लेटर से मैंने ट्राई किया तो। देखो लेटर से मतलब सिंबल का लेटर से ट्राय करोगे ना तो आपको बहुत टाइम जाएगा। जे तो कमी दिसतं ते काय? हाँ सर ये- आपण नंबरने घेतलो तर कळतं की पाठून पुढे जायचं आणि पाठून घेतलं तर पुढे, पण सिंबलला कसं जायचं? अन्नू ऐकून घ्या, नंबर नाही घेतलं ना तर नंबरच्या पुढे कुठला आहे सिंबल आहे, देन त्याच्यानंतर कुठला आहे लेटर आहे, तर असं सिक्वेन्स पाहिजे. आणि लेटर घेतलं ना त्याच्या पुढे कोण पाहिजे, लेटर पाहिजे, आणि ये क्या बोलते पीछे क्या बोलते आधी नंबर पाहिजे, क्या बोलते मागे नंबर पाहिजे. मागे सर एक नंबर काम आणि करो ना, पुढे लाइन में लिख लेटर। दो ना आप, तो उनको समझ में आ जाएगा। सर एक्चुअली डाउट क्या हो रहा है ना, वहाँ पे आपने इसके नीचे नंबर के ऊपर लिखा ना कि वो पीछे होता है और फॉलोड आगे होता है, तो उधर कंफ्यूजन होता है कि आगे कौन सा लेना है पीछे कौन सा लेना है। वही तो मेन है ना, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन एरो आया, दिखाया ना। एरो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ यहाँ पे वही ऑर्डर तो लिखा हुआ है। सिंबलने फाइंड आउट करा ना, म्हणजे पूर्ण क्लियर होऊन जाईल। एकदम सिंपल नहीं. अरे सिंबल ने बोला। मैम अरे मैं कैसे समझाऊं? अच्छा आप एक बात बताओ, देखो यहाँ पे नंबर कितना होता है? अगर आप बोलोगे सिंबल से सर फाइंड आउट करो ना, आपने @ क्यों लिखा, हैशटैग ले लो, अगर आपने हैशटैग क्यों लिया स्टार ले लो, तो ये जो हैशटैग है, स्टार है, @ ये क्या कौन से कैटेगरी में आते हैं? सिंबल के। सिंबल के कैटेगरी में। ये 1 2 3 4 5 6 किसके कैटेगरी में आते हैं? नंबर। A to Z किसके कैटेगरी में आते हैं? फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे बी रख के ले लो, अरे नहीं होगा ना, बी तो सेपरेट नहीं ले सकते. अगर लेटर बोला है तो पूरा लेटर का ग्रुप आएगा, सिंबल बोला तो पूरा सिंबल कंसीडर करना है, नंबर बोला पूरा नंबर कंसीडर करना है. फिर समझाता हूँ सर मैं, फिर समझा सर?
सर सिंबल से करो ना सर एक बार फाइंड आउट। पहले नंबर से सर किया था ना। सर जो इजी लगा उसी मतलब वो ही कंसीडर करके जो हमने रूल लिखा है वो हाँ। फॉलो करना है, मतलब जो अभी सिंबल और फॉलोड वगैरह वो जो लिखा था वो फॉलो करना है ना, बस हाँ बस इसी देखो तरह ना सर सर। @@ लिख के पछता रहे हो। सर बेसिक क्वेश्चन ही प्रॉपर फॉलो किए ना तो हो जा रहा है सॉल्व। नहीं सर हमारे तसं नाही बोलत आहे। एक्चुअली रोहित सर, उनको ऐसे बोलना है कि हम लोग ने अभी नंबर से फाइंड आउट किया ना, तो वो सिंबल से फाइंड आउट करने का वैसे बोल रहे हैं। समझ रहा हूँ इसलिए मैंने वो सब मिटा दिया। अब मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो हाउ मेनी सच सिंबल्स। सिंबल्स मतलब क्या क्या होता है, कितने सिंबल्स है। देखो ये सिंबल्स है कि नहीं, है ना स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। आश्री हाँ बताओ। सर। ये है ये है ये है हाँ ये भी है ये हाँ। भी है ये भी है ये भी है हाँ ये भी। सर। ठीक है तो यहाँ पे बोला है कितने ऐसे सिंबल्स हैं, तो मैंने सिंबल्स ले लिया। ओके सर। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कौन सा है, ये गिवन अरेंजमेंट ऊपर का, ठीक है। ईच मतलब हर एक, विच इज इमीडिएटली फॉलोड। फॉलोड मतलब क्या होता है, आगे या पीछे, बस आगे 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 आगे। क्या होना चाहिए था, लेटर। तो लेटर ले लो। अब लेटर में क्या क्या आता है मुझे बताओ जरा, लेटर में क्या क्या आता है। A to Z A to Z A प्लस अल्फाबेट्स। अल्फाबेट। ओके तो मैंने सिंबल्स के आगे लेटर लिखा क्योंकि वो आगे आएगा, लिखा। यस। ठीक है यहाँ तक क्लियर, किसी को डाउट। नो सर। चलो एंड मतलब और, अल्सो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर। अल्सो इमीडिएटली मतलब तुरंत, इमीडिएट होता है तुरंत, प्रिसीडेड होता मतलब पहले होता है, जस्ट पहले बाय क्या चाहिए, नंबर। तो देखो ऑर्डर क्या मिला हमें बताओ जरा, नंबर आना चाहिए पहले, उसके बाद सिंबल्स आना चाहिए, उसके बाद लेटर आना चाहिए। तो आप लोगों का डाउट ये है कि सर नंबर से लिया, आप सिंबल से जरा ट्राई करो, सिंबल से करो ट्राई। हाँ हाँ हाँ। चलो देखो सिंबल्स ले लो, देखो सिंबल से ये बी हमारा सिंबल्स है कि नहीं, ये वाला। हाँ हाँ सर। सिंबल्स के आगे क्या चाहिए था हमें, लेटर। लेटर। क्या चाहिए, नंबर नंबर नहीं है नहीं। आगे बढ़ो, सिंबल्स देखो आ गया यहाँ पे मिला। हाँ आगे ये क्या भी चाहिए, नहीं नहीं बता देता हूँ फिर भी। आगे क्या चाहिए, लेटर। है लेटर। अन्नू अन्नू नहीं है आवाज सर। ये नहीं होगा, आगे बढ़ो सिंबल्स यहाँ पे। लेटर सर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा है। अरे यार म्यूट पण नाही करत. से म्यूट करो। चलो यहाँ पे त्यांच्या घर म्हणजे काय काय माईक ऑन ठेवलेत ना, तर त्यांच्या घरात वो होता है कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सिंबल्स के आगे क्या चाहिए, लेटर। तो ये देखो ये सिंबल्स मिला, इसके आगे लेटर है क्या, अनु बताओ, राष्ट्रीय बताओ। नहीं सर। नहीं तो ये भी तो सिंबल्स है ना, इसके हाँ आगे हाँ वो सिंबल है। लेटर मिला और के पीछे क्या चाहिए था, नंबर। क्या इसके पीछे नहीं नंबर, है नहीं है नहीं है। नहीं है। चलो आगे बढ़ो यहाँ पे देखो सिंबल के आगे क्या चाहिए, लेटर। क्या लेटर है, नहीं है वो भी। आगे बढ़ो, ये भी सिंबल है, इसके आगे लेटर है। कहाँ लेटर, ये नहीं है सर, नंबर है वो। नंबर है। तो देखो ये है सिंबल आया। यहाँ पे देखो आगे क्या चाहिए था, लेटर है ये। हाँ इसके पीछे क्या ये चाहिए, सर ये है उसके पीछे नंबर है। नंबर। तो कितना मिला, $6 एक। तो एक कंसीडर करना है, ऐसा एक मिला क्योंकि ये ग्रुप एक को कंसीडर करता है। तो एक मिला हमें, मिला कि नहीं मिला। हाँ सर। चलो आगे बढ़ो, सिंबल ले लो। आगे क्या चाहिए था, लेटर है। हाँ। ये नंबर चाहिए था, नंबर है क्या, नहीं है। सिंबल यहाँ पे देख लो। आगे चाहिए था लेटर, क्या लेटर है यहाँ पे, नहीं है सर। तो आगे बढ़ो सिंबल के आगे लेटर चाहिए था, लेटर है। हाँ है सर। ये वाला है। नंबर भी है। 7 #E। तो देखो ये भी ये और एक मिला। आगे देखो सिंबल है, उसके आगे चाहिए था लेटर है बट उसके पीछे नंबर क्या, नहीं है सर।
कितना ऐसा पेयर मिला हमें, कितना सच नंबर्स मिले, कितने पेयर्स मिले? हाउ मेनी? 2। क्या डिफिकल्टी था इसमें बताओ जरा? सर ऑप्शन क्या आएंगे इसके? हाँ, ऑप्शन क्या रहेंगे? ऑप्शंस में रहेगा ऐसा कि ऑप्शन नंबर 1 ए 1 पेयर, ऑप्शन नंबर 2 3 पेयर, ऑप्शन नंबर 3 2 पेयर, ऑप्शन नंबर 4 पेयर, ऑप्शन नंबर 5 नन। तो आप किस पे टिक करो, कितना पेयर मिला? ऑप्शन नंबर 3। तो बस ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, वेरी गुड। क्लियर हुआ ये? हाँ, सर एक डाउट है। बोलो मैम। सर आपने फर्स्ट में लिखा है लेफ्ट साइड से जाना है, फिर नीचे लिखा है राइट से आना है, तो फिर सर सेकंड में जेड से स्टार्ट करेंगे ना? लेफ्ट और राइट ना, ये जो बोल रहे हो ना, हाँ सर। ये रूल फॉलो नहीं होता। ये तो आपको यही रूल फॉलो करना है। वो लेफ्ट और राइट मैंने इसके लिए लिखा, वो आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताऊंगा 1 बाय 1। बस ये बताओ, बस ये मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि आप लोग घबराओ मत। सारे जो टाइप्स के क्वेश्चन है वो मैं 1 बाय 1 कवर कर रहा हूँ। तो एक बार मैंने 5-6 क्वेश्चन ले लिए ना, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? सभी लोग को बताओ, समझ में आया? हाँ सर। क्लियर एकदम क्लियर। चलो हाँ सर। रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। कर दो सर। अब मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। हर क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। इसके रूल जो है वो जो मैंने लिखा के दिया वही है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ ऑल द symbols are dropped from the given arrangement, then which will be 13th element from the right hand? मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई सॉल्व नहीं करेगा, कोई लिखो मत। क्या होता है पता है कि आप लोग लिखने बैठ जाते हो ना, बाद में मैं जो सिखाता हूँ वो आप लोगों को समझता नहीं, फिर आप पूछते हो। पर कोई भी लिखो मत, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो। देखो यहाँ पे, इफ ऑल द सिंबल्स को अगर हम लोग ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब क्या होता है? निकाल देना। निकाल दिया। छोड़ देना। सिंबल्स को कर दिया फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट में से, देन विच विल बी 13th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। और राइट हैंड हमारा क्या होता है? ये होता है ना, ये होता है कि नहीं राइट हैंड? मुझे बताओ। हाँ सर। ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड। अगर हमने सारे सिंबल्स को उड़ा दिया अरेंजमेंट में से, तो 13th वाला एलिमेंट क्या होगा हमारा? राइट हैंड से। तो काउंट करो ना, सिंपल है। देखो जेड हमारा 1 हो गया, ये सिंबल्स हटा देंगे। 2 3 4 सर बैकग्राउंड म्यूजिक म्यूट कर दो। चलो यहाँ पे देखो 1 एल एल एल। हाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या मिला? एल आएगा। एल हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट? सर। नो सर। सिंबल बोललं तर फक्त सिंबलच हटवायचं, बाकी नंबर पण घ्यायचे ना. नंबर पण घ्यायचं. सिंबल बोललं तर सिंबलला हटवायचं, नंबर बोललं तर नंबरला हटवायचं, लेटर बोललं तर लेटरला हटवायचं, बोललं तर त्यालाच हटवायचं आणि सगळं घ्यायचं. क्लियर अनु? हो सर. अनु क्लियर? हाँ सर. सर लिखना है क्या अभी? हाँ लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा बताएंगे क्या ये वाला? बोलो क्या बोल रहे हो? तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा चले गया था, ये बता। जगन्नाथ बोल रहे हो? हाँ सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आवाज आ रही है क्लियर?
अभी आ रही है आवाज क्लियर? सर हाँ सर अभी आ रही है। हाँ जगन्नाथ फिर से समझाओ। जगन्नाथ जगन्नाथ आवाज आ रही है? उनका मैं शायद क्या- नेटवर्क इशू है बोल रहे थे। सर हाँ साइली बोलो। फिर इसमें कैसा ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन में? आएगा ऑप्शन नंबर 1A बी दिया, ऑप्शन नंबर बी हैशटैग दे दिया, ऑप्शन नंबर सी एल दे दिया, ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया एक्स दे दिया, ऑप्शन नंबर 5 में दे दिया नन। आप किस पे टिक करोगे? सी में। सी नंबर सी। हाँ हाँ क्लियर? हाँ सर। रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। नो 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 सर, एक सेकेंड। सर मेरा इंटरनेट चले गया था थोड़ा कनेक्शन, ये जरा बताइए ना कैसे। हाँ जगन्नाथ देखो यहाँ पे बोला है ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, मतलब हमें सिंबल्स को पूरा ड्रॉप करना है। देन विच विल बी 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से 13 एलिमेंट क्या होगा? तो राइट हैंड हमारा ऑलवेज ये होता है राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड हमारा ये होता है। यहाँ से शुरू करेंगे ना एम से तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा, बट जेड से शुरू करेंगे तो ऑलवेज राइट हैंड होगा। क्लियर जगन्नाथ आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है तो यहाँ से काउंट करो, नंबर ले सकते हो, बस सिंबल मत लेना। काउंट करो, देखो क्या आ रहा है, काउंट करो खुद से। काउंट करना 13 तक काउंट। एल इज कमिंग। वेरी गुड, आंसर हमारा एल ही होगा। क्लियर? यस कॉपीड सर, थैंक यू सर। ओके चलो हो गया सबका? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो रफ कर दूं, कोई बाकी है? रफ कर दूं? नो सर। हाँ लिखो। नहीं सर, रफ कर दो बोला। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन series based on the given arrangement। ठीक है, M D Q R and N %6 5 copyright X क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? मैं सॉल्व करूंगा, कोई लिखेगा नहीं, प्लीज रुक जाओ, कोई मत लिखो प्लीज, रिक्वेस्ट है। 5 क्वेश्चन हो जाने दो, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर समझेगा। देखो व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, ये ऊपर सीरीज में बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए ये वाले ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या दिया है? एम डी क्यू, एम दिया है, डी दिया है, क्यू दिया है। देखो एम डी और क्यू, तो एम से डी कितने प्लस में? 1 2 प्लस 2। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? आ रही है। नहीं सर आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक है, यहाँ पे देखो एम से डी में जाना है, एम डी क्यू, तो एम से डी में गए तो कितने से प्लस हो रहा है? देखो यहाँ पे +1 +2, मतलब देखो ना 1 2 डी पे 2 आ रहा ना, फिर हाँ। डी से कितना जा रहा है? +1 जा रहा है डी से। तो यही सीक्वेंस में हमें फॉलो करना है। तो एम डी क्यू, फिर देखो बाद में डायरेक्ट आर लिया होना, कितना गैप छोड़ा है बीच में? 2 का गैप छोड़ा है, बरोबर। बाद में क्या दिया उन्होंने? आर, देखो +2 +1, यही सीक्वेंस है, +2 +1, देखो यही है कि नहीं? हाँ सर। फिर अगेन 2 का गैप दिया है, फिर क्या दिया उन्होंने? 2% और ये 6, अगेन 2 का गैप दिया है, 5 कॉपीराइट एक्स। फिर हम क्या करें, कितना गैप देंगे? 2 का गैप। 2 का गैप देंगे। फिर क्या आएगा? सीक्वेंस क्या है? +2 +1,
3 स्टार Star 7 7 आएगा आंसर। क्लियर? Yes sir. हाँ सर। किसी को डाउट? No sir. एक्सप्लेन कीजिए। नाम बताइए मैम। मैम नाम बताइए आपका। सर साइली। हाँ देखो यहाँ पे MDQ लिखा है यहाँ पे, MDQ लिखा है ना यहाँ पे साइली। हाँ। तो देखो ऊपर M और D और Q है, तो M से D में जा रहे हो आप, तो M से D में गए तो कितने नंबर से इंक्रीज होके जा रहे हो आप, पहले ये बताओ। सर वही नहीं समझा। तो देखो ना M से D में जा रहे हो तो ये कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है? 1 2 से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? हाँ। गैप देखो ना, गैप कितने का आ रहा है साइली मैम? यहाँ पे देखो। हाँ 2 का आ रहा है। 2 का आ रहा है। फिर डी के बाद कौन है? क्यू है। हाँ। तो यहाँ पे तुरंत इमीडिएट हो रहा है, तो हाँ। एम अकॉर्डिंग देखो से अगर जाएंगे तो +2 हो रहा है, डी से क्यू में +1 हो रहा है। हाँ। ठीक। फिर सेकेंड वाला देखो यहाँ पे क्या दिया, आर और एन लिखा है यहाँ पे, बरोबर ना? हाँ। तो देखो बीच में कितना गैप छोड़ा उन्होंने? 2 छोड़ा है। फिर देखो आर और एन लिखा है, तो आर देखो यहाँ पे वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, देखो जरा जो ये सीक्वेंस है। हाँ सर हाँ। फिर कितना गैप छोड़ना है हमें? 2 का गैप छोड़ना है। फिर 2% 6 दिया, तो वापस वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे। फिर कितने गैप छोड़ा है? 2 का। फिर दिया कॉपीराइट एक्स, तो 5 कॉपीराइट और एक्स दिया है, वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं? हाँ। ठीक है, फिर हम कितने का गैप देंगे आगे? 2 का। 2 का गैप दे दो। अब बताओ क्या आंसर है? आंसर बताओ। हाँ सर वही आएगा। क्लियर एवरीवन? आप नोट डाउन कर लीजिए। सर वो SBI क्लर्क का फॉर्म निकला है, इसका डेट कब से स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का? SBI क्लर्क का 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फॉर्म आए, आपको ग्रुप में आ जाएगा, ये PDF सर भेज देंगे। आ भी गया सर। आ गया सर। आ भी गया 27 से। 27 मतलब कल ही है ना, 26 है आज। हाँ। कल ही से ही हो, कल से ही हो रहा है, कल से आप एनरोल कर सकते हैं। सर इसके एग्जाम्स कब होंगे? इसके एग्जाम्स 2 महीना पकड़ लो, 2 महीने के बाद। तो सर मतलब जो अभी जिनका न्यू एडमिशन हुआ है सर वो उनका भर के फायदा नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा सर। भरो सब भरो। ट्राई करते रहने का, लग गया तो लग गया। देखो भरते रहने का फॉर्म, इससे क्या होता है मैं बता रहा हूँ। भरने से क्या फायदा होता है? भरने से आपको क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप जो पढ़ रहे हो राइट डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो कि आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको समझेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये आपको समझने को आएगा। वहाँ पे आपको माहौल देखने को मिलेगा कि लोग कितना स्पीड में सॉल्व करते हैं और वहाँ का माहौल क्या है। तो माहौल समझने के हिसाब से जाओ। आपका अगर पोर्शन नहीं होता है तो आप क्या करो, ओपन कैटेगरी में मत भरो फॉर्म, उतना पैसा मत डालो, एक ST कैटेगरी में भर दो और जाओ 100 रुपए देके। माहौल तो देख लो ना सर। हाँ वैसे कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं ST कैटेगरी में डाल के। डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देना, डेट ऑफ बर्थ अलग कर देना, ये ना सर रियल मत डालना डेट ऑफ बर्थ। सर SBI के साथ IBPS दिया जा सकता है या डेट्स क्लैश होते हैं? SBI का क्या? IBPS SBI और IBPS क्लर्क, हाँ तो वो दोनों एक साथ दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हो? दे सकते हो, दोनों अलग अलग टाइम पे आता है। SBI अभी आया है जून में, उसका एग्जाम होगा जून जुलाई में, और IBPS का जो क्लरिकल का एग्जाम होगा दिसंबर में होता है। अच्छा ओके सर IBPS PO का कब एग्जाम्स होते हैं? वो देखो अभी आपका ना नोटिफिकेशन आते रहेगा। अभी SBI आया, फिर आपको आएगा RRB PO, देन RRB क्लर्क, फिर देन उसके बाद आएगा IBPS PO, फिर IBPS क्लर्क, ऐसा आएगा। सर ऐका ना आम्ही भरू शकतो का आम्ही पण याच्या एक्सपिरियन्स साठी? भरो ना भरो सभी लोग भरो, सबको छूट है। म्हणजे सर आमचं सेकंड ईयर है ना, म्हणजे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरो सेकंड ईयर तो क्या हो गया, भर के आओ, देखो जरा माहौल क्या होता है, बच्चे कितने स्मार्ट है वहाँ पे।
क्या कंपटीशन है पता चलेगा। सर सेंटर लगते कि सर ऑनलाइन एग्जाम विचार देने ऐसे लगते होता हैं? है। क्या क्या? सर अंडर ग्रेजुएट थोड़ी भर सकते हैं ना? नहीं नहीं, अरे एक्सपीरियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस करने के लिए आप 100 रुपीज देखो, नॉर्मली वहाँ पे 700 रुपीज रहेगा या 750 रहेगा, मुझे पता नहीं, लास्ट टाइम तो 750 था, इस टाइम देख लो 750 या 700 है, कितना है? तो 750 है सर। 750 होगा ओपन कैटेगरी के लिए, और 100 रुपीज होता है एसटी कैटेगरी के लिए। तो आप एसटी कैटेगरी में भरो ना, क्या प्रॉब्लम है? एसटी में नहीं है सर, फ्री है। फ्री है ना? तो हाँ होना चाहिए ना। अरे बाबा जब पास हो गए तब मांगेंगे ना, पहले तो एग्जाम तो दो। अगर समझो कोई पास हो गया और उसको करना नहीं था तो मैं गारंटी दे रहा हूँ जैसे कि अगर आपका प्रिपरेशन रहेगा ना, एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ, तो आप एसटी में क्यों भरोगे, ओपन में भरोगे ना। आपको पता है कि आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो आपको पता है कि आप एग्जाम का माहौल चेक करने जा रहे हो, तो आप इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप 100 रुपीज में चले जाओ एग्जाम देने, और 100 रुपीज में जाके जरा माहौल देख लो कैसा होता है, आपको एक अलग एक्सपीरियंस भी मिलेगा, प्लस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे कैसे आता है, कंपटीशन का लेवल पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे कितने बच्चे आते हैं और लोग कितने स्मार्टली तरीके से, मतलब एक बार मुंडी नीचे करते तो 1 घंटे के बाद ही मुंडी ऊपर होता है और पता भी नहीं चलता 1 घंटा सर कब हुआ। ऐका ना, कुठे असतं एग्जाम? ऐसे भरेंगे तो सर कोई प्रॉब्लम इसका नहीं होगा ना। किधर रहता सेंटर है एग्जाम सर? एक और मिनट प्रॉब्लम सर नहीं होगी। एक मिनट, वन बाय वन सर बोलो। सर ऐसा इसके मेरा सेंटर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में हुआ था। हाँ कुछ प्रिपरेशन ही नहीं हुआ था, ऐसे ही गया था मैं। हाँ, तो वो तो मैं खुद गया हूँ, इवन मैं खुद भी गया हूँ, ऐसा नहीं है। सर ह्याचं सेंटर कुठे लागतं? सेंटर में देखो, ये लड़कियों का तो नजदीक लगता है, थाने में लग जाएगा, नहीं तो पवई। लड़कों का तो मोस्टली पवई है फिलहाल, तो पवई लगेगा। लड़कियों का नजदीक लगता है, थाने में लगता है या एरोली में लग सकता है, और कुछ लड़कियों को तो पवई में भी बुलाते हैं। मैं तो पवई में ही रहता पवई हूँ। किधर आया? सर मैं तो दादर में रहता हूँ, मेरे को सर पवई ये जाना एग्जाम का पड़ेगा। पैटर्न ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन ना। ऑनलाइन। सर ओपन कैटेगरी वालों को सेंटर में कितनी जाके फी होती है नॉर्मली? ओपन कैटेगरी वालों क्या बोल रहे हो मैम? क्या क्या फी होती है सर? 750 ये हम 750। 750 हम 750। ओके सर। सर सुनिए ना, बोलिए बोलिए संतोष। हाँ अगर एसटी से भरे और समझो बाय गॉड ग्रेस लग गए तो लटक गए। नहीं लटकेंगे, पहले तो आप प्री दोगे फिर मेंस दोगे, ठीक है ना। प्री बाय चांस निकाल भी लिया एसटी कैटेगरी से, क्योंकि एसटी का कट ऑफ भी कम जाता है, तो आपने एसटी कैटेगरी से निकाल लिया, बट मेंस निकाल के दिखाओ, टाइम लगता है, समय लगता है। तो आप मेंस एससी कैटेगरी वालों का कट ऑफ कम होता है और ओपन कैटेगरी वालों का कट ऑफ ओपन कैटेगरी ओपन वाले का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, तो ओबीसी वालों का उससे कम जाता है, एसटी वालों का उससे कम जाता है, एसटी वालों का सबसे कम जाता है। बाप रे, ओपन वालों को बहुत टफ। और सर पीडब्ल्यूडी किसने बोला आपको ओपन वालों? ओपन वाले लोग, ओपन वाले का कट ऑफ कितना होता है? सर आईबीपीएस पीओ के लिए ओपन वाले का कट ऑफ कितना होता है? मैं बता रहा हूँ, किसमें आया? एक मिनट वन बाय वन। मेरा कहना ये है, आपको ये नहीं घबराना है। ओपन कैटेगरी वालों, मैं ओपन कैटेगरी में भी हूँ, लेकिन ओपन कैटेगरी वाले ज्यादा नौकरी लेके जाते हैं, यह बात का ध्यान रखो। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा के देख लो, आईएएस, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, ओपन कैटेगरी वाले ज्यादा एग्जाम उठाते हैं। सर विजेएनटी किसमें आया? किसमें? विजेएनटी किसमें आया? एससी या एसटी? नहीं मालूम। वो मेरे को सर इतना एनटी डिटेल में आता है वो। किसमें आता है? एनटी या एसटी में? क्या पता नहीं। सर हाँ प्रियंका बोलिए। सर अगर हम ओपन में फॉर्म भरते हैं, सॉरी मतलब एससी में भरते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो मांगते हैं क्या वहाँ पे? वो बता रहा हूँ मैं आपको। प्री देखो, पहले आपको मैं बताया था, ये रफ कर दूं क्या? मैं सारा डिटेल बता देता हूँ, रफ कर दूं? हाँ सर कर दीजिए। लिख लिया है सब चीजें। देखो पहले ना दिमाग से ये निकाल दो कि आप ओपन हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप ये दिमाग से निकाल दो। पहली बात तो ये पीडब्ल्यूडी तब पढ़ाई करो, और दूसरी बात ये है कि ज्यादा करके नौकरियां जो होती हैं गवर्नमेंट की, वो ओपन कैटेगरी वाले लेके जाते हैं, भले कंपटीशन कुछ भी हो दो, कट ऑफ कितना भी आन दो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, पहले आपका प्री होगा,
देन मेंस होगा। एसबीआई क्लरिकल की बात कर रहा हूँ। प्री में सपोज करो प्रियंका आप जा रहे हो, ठीक है, आप ओपन कैटेगरी में हो लेकिन आपने फॉर्म भरा एसटी कैटेगरी में 100 रुपए दे के, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना, डेट ऑफ बर्थ वो रॉन्ग डाल देना, डेट ऑफ बर्थ फॉर्म भरते हो, समझ रहे हो? फिर अगर सर हाँ सर इसके लिए डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग लो क्योंकि आप फेक आदमी हो, आप फेक एग्जाम देने जा रहे हो। तो देखो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। सर कुछ इशू तो नहीं होगा ना, मतलब वहाँ पे अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या हो गया? देखो देखो एक आपका पहली बात तो आप नए स्टूडेंट हो, आपको मैं अच्छा गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप एग्जाम देने जाओ। आप ये इसके ऊपर मत बैठो कि आपका पोर्शन होगा तब आप एग्जाम देने जाओ, नहीं हाँ आप पहले सर करो ना, पहले से जाओ, माहौल देखो, आप हाँ एक सर बाकी लोगों से। तो देखो हाँ प्री सर देने जा रहे हो, हॉल टिकट बस लेके जाना है, वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगते हैं। इवन मेंस ओके निकाल लिया आपने, कट ऑफ मांग लो 100 में से आपका कट ऑफ गया 35, आपने 36 ला दिया, पास हो गए। एसटी वालों को कट ऑफ कम जाता है, पास हो गए, चलो मेंस के लिए आप एलिजिबल हो गए। आप मेंस में भी जाओगे तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। सर जब आप लेकिन ओके आधार कार्ड तो मांगते हैं ना। क्लियर कर लिया ना, मेंस क्लियर कर लिया, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट है, अच्छा ठीक है? तो ओके सर हाँ सर लेकिन फर्स्ट डे तो में तो जस्ट आधार कार्ड एक्सपीरियंस मांगते के हैं लिए ना। हम कर सकते हैं सर, मतलब है ना, जा सकते हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है वो ऐसी गलती कभी ना करे। ओल्ड स्टूडेंट हमारा जो है, जितने भी लोग हैं जो कास्ट में है, जो कैटेगरी में है, वो फॉर्म भरे और अपना 100% देखे। जो मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो लोग अभी एक हफ्ते में एडमिशन लिया, उनका पोर्शन नहीं हुआ है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी तो टाइम है, तो अभी आप क्या करो, 1.5 महीना सुबह से लेकर शाम तक का लेक्चर बैठो, आपका चैप्टर कवर हो जाएगा 1.5-2 महीने में। क्लियर हो रहा है? तब जाके आप मेंस में दे सकते हो एग्जाम। आप क्लियर हुआ? हाँ सर दे सकते हैं मतलब। सर आईबीपीएस पीओ की एग्जाम हार्ड रहती है कि एवरेज रहती है? देखो हार्ड लेवल बता रहा हूँ मैं। पहले आएगा एसबीआई पीओ सबसे हार्ड, ठीक है, देन उसके बाद आएगा आईबीपीएस पीओ उससे हार्ड, देन उसके बाद आएगा आरआरबी पीओ उसके हार्ड। ये पीओ वाली कैटेगरी आ गई। उससे इजी होता है, उससे एसबीआई क्लरिकल, और उससे भी इजी होता है आईबीपीएस क्लरिकल, उससे भी इजी होता है आरआरबी क्लरिकल। अभी आपका एसबीआई का एग्जाम स्टार्ट हुआ, ये सारे एग्जाम्स तो बाकी हैं, अभी सारे एग्जाम्स होंगे लाइन से, तो जी जान लगा दो, इसमें से किसी एक में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेवल ऑफ पता चला, एसबीआई पीओ सबसे हार्ड, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। क्लियर? हेलो सर। सर एक सेकंड रफ मत करो, लिखना है। हेलो हाँ नीता बोलो। सर, जीए तो नहीं पूछेंगे ना अभी फ्री में? फ्री में जीए नहीं आता है। देखो पैटर्न बताता हूँ, बैंकिंग वालों का पैटर्न समझ लो। आप जाते हो एग्जाम देने, सर सैलरी रेंज क्या होता है? कमाल चल रहा है तो रुको रैपिड फायर राउंड हो रहा है सर आपके साथ। हाँ रुको, देखो प्री का एग्जाम देने जा रहे हो ना आप, तो पहला होगा इंग्लिश, देन सीक्वेंस बता रहा हूँ। इंग्लिश आएगा 30 मार्क्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए, ठीक है, 20 मिनट्स के अंदर आपको 30 मार्क्स को छूना है। इंग्लिश जैसा सेक्शन आपका सेशन कंप्लीट हुआ 20 मिनट्स का, दिन आएगा इंग्लिश मैथ। सर 20 मिनिट्स ऑफ झाले तर बंद होणार इंग्लिशचा पेपर? नहीं, 20 मिनट खत्म हुआ डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो आप मैथ्स में स्विच हो जाओगे, और ये 35 मार्क्स के लिए रहेगा ये, और ये भी 20 मिनट्स के लिए रहेगा। अगर आपने 20 मिनट्स ये भी खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली आप रीजनिंग पे आ जाओगे, ये भी 35 मार्क्स के लिए रहेगा, ये भी 20 मिनट्स के रहेगा। तो ये 20 मिनट्स खत्म हो गया, आपका ऑटोमेटिकली जो एग्जाम है, टेस्ट है, वो सबमिट हो जाएगा। इन शॉर्ट 1 आवर आपको देना है, 100 मार्क का क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। सर बस एक छोटा सा डाउट है कि हम जैसे मैंने अभी आरबीआई का एग्जाम दिया था, तभी हम लोग के हाथ में था कि कौन सा पहला सेक्शन करना है। अभी जो के हाथ में रहेगा क्या, मतलब पहला कौन सा? हाँ देखो ना, पीडीएफ पढ़ोगे ना तो प्री का जहाँ पे लिखा रहेगा, देखो वहाँ पे रहेगा सीक्वेंस इंग्लिश मैथ रीजनिंग 30 मार्क्स का 20 मिनट्स आपको सेशन दिया रहेगा, और यही सीक्वेंस आएगा, पहले इंग्लिश आएगा, देन मैथ्स आएगा, देन रीजनिंग आएगा, और फिर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। वो आरबीआई में साहिल, तो वो पहले आता था लेकिन अभी चेंज हो गया, वो अभी टाइम स्लॉट डाल दिया उन्होंने,
सर ये पीओ और क्लर्क के जॉब में डिफरेंस क्या रहता है? पीओ का जॉब मतलब काम क्या रहता है और क्लर्क का काम क्या रहता है वो पूरा? क्लरिकल का काम और पीओ का काम में कोई डिफरेंस नहीं होता है, काम सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता। क्या होता है, पीओ की सैलरी ज्यादा होती है, क्लरिकल की सैलरी कम होती है, काम दोनों के एक ही होते हैं, ठीक है। और पीओ का प्रमोशन जल्दी होगा क्योंकि ऑलरेडी वो पीओ बना हुआ है। पीओ तो सिस्टम मैनेजर। सर सुनो ना, सर बट इंटरनल स्टाफ के लिए भी तो एग्जाम रखते हैं ना वो लोग, मतलब जिसको क्लर्क से पीओ होना है। नहीं नहीं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं। आप क्लरिकल हो तो जरूरी नहीं कि आप लाइफ टाइम क्लरिकल ही रहोगे, आपको 3 इयर्स के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, आप पीओ बन जाओगे। सर हम लोग एग्जाम इधर दे देते हैं, हम लोग को मुंबई में ही मिलेगा ना, मतलब जो भी वैकेंसी या फिर पुणे वगैरह वगैरह। अगर आपने जो एग्जाम दिया और आप पास आउट हो गए, तो अगर आप क्लरिकल पोस्ट पे हो तो 3 साल तक आप मुंबई में रहोगे। अगर क्लरिकल से आपको पीओ बना दिया गया तो आपको ट्रांसफर किया जाए, और जरूरी भी नहीं है कि ट्रांसफर हो, ऐसे बहुत लोग हैं जो मुंबई में भी रहते हैं पीओ बनने के बाद। सर पीओ पब्लिक ऑफर। हाँ प्रियंका मैम क्या बोल रहे हो? सर पीओ पब्लिक ऑफर है क्या? प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑफिसर है सर इनके बैंकिंग के एग्जाम में अकाउंट का ये कुछ रोल नहीं रहता क्या? कैसा रोल? सर बग स्टडी करवाओ ना अभी अकाउंटिंग का। हाँ हाँ, कैसा रोल मतलब कैसा रोल, वही बोल रहा हूँ। सीरियस कंप्लेंट कर रहा हूँ। हाँ सर क्या हो गया, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बोलो क्या कंप्लीट करो? सर वो अकाउंट्स का रूल बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अकाउंट का रोल रहता है कि नहीं एग्जाम्स में आईबीपीएस पीओ के? नहीं नहीं, यही पैटर्न रहता है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जी है, यही होता है बस। और फिर जनरल अवेयरनेस ना मेंस में। सर ये सब क्लास सर आप लोग जो स्टूडेंट्स हो ना, यू शुड आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास इज ओवर, डोंट इंटरप्ट इन द क्लास। अभी सीरीज का क्लास चल रहा है, उसमें आप लोग बोल रहे हो कि मतलब आप आईबीपीएस क्या होगा क्या नहीं होगा। दिस समथिंग ऐसा है कि आप हमसे बात करो ना ये सब चीजों के लिए, और बात करना भी है सर से, तो आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क। 9 बजे क्लास खत्म होगी ना, क्लास खत्म जब हो जाए सर बोल देंगे आज चैप्टर खत्म हो गया, देयर आफ्टर यू कैन आस्क फॉर 10 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लो अपने सारे डाउट्स। वी आर नॉट डिनाइंग यू टू से समथिंग, बट अभी क्लास के बीच में ये सब बातें मत करो ना। चलो रफ कर दूं यहाँ पे। यस सर। हाँ सर। चलो लास्ट वाला ले लो क्वेश्चन यहाँ पे। Which of the following is 11th to the left of the 10th element from the right hand? एक मिनट देखो यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं, पहले यहाँ पे समझो। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं, पहले यहाँ पे समझ के लो। मैंने रूल क्या बताया था कि जब भी लेफ्ट और लेफ्ट 2 बार आए तो हमें माइनस करना होता है, ये बताया था मैंने। राइट 2 बार आए तो माइनस करना है, या लेफ्ट और राइट पूछे तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है, यही सिखाया था मैंने। बरोबर सर। यहाँ पे पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11 टू द लेफ्ट। एक बार लेफ्ट आया, 11 टू द लेफ्ट आया ना, एक बार लेफ्ट देखो आया कि नहीं आया? आया सर। 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो देखो लेफ्ट और राइट आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो हाँ क्या सर। एडिशन करेंगे? एडिशन किसका करेंगे? ये 10 प्लस 11 का दोनों का एडिशन करो, कितना आ गया? 21। बट काउंट कैसे करना है? काउंट ऑलवेज जो एंड में लिखा होगा फ्रॉम के बाद जो जहां पे लिखा होगा वहां पे काउंट करना है। फ्रॉम के बाद जो लिखा है राइट एंड, तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा वहां से काउंट करना है 21। और हमने एडिशन क्यों किया? क्योंकि एक बार लेफ्ट बोला है और एक बार राइट बोला है, लेफ्ट और राइट एडिशन किया। अगर यहाँ पे राइट और राइट बोलता तो क्या करते? सब्सट्रैक्ट करते, ठीक है। लेफ्ट और लेफ्ट होता सब्सट्रैक्ट करते, बट एंड काउंट कहाँ से करना है? राइट एंड से काउंट करना है, फ्रॉम राइट एंड। क्लियर? चलो काउंट करो 21। राइट हैंड हमारा ऑलवेज यही होता है ना,
कोमल मैम क्लियर हो रहा डाउट आपने? यस सर। यस सर। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्या मिला हमें? @ तो @ वाले ऑप्शन पे टिक करना है। क्लियर? वेरी गुड अंबिका। यस सर। अभी देखो यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ पर लेफ्ट दिया है और यहाँ पे भी लेफ्ट दिया है और यहाँ पे सपोज करो 12 ना देके 17 दिए, तो आप लोग सॉल्व करो जरा इसको, कैसे कैसे है, कितना आंसर आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा? हाँ। चेक करते हैं। 9 9 देखो लेफ्ट एक बार आया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 17 टू द लेफ्ट, 10 एलिमेंट राइट आएगा क्या सर? दो बार चेक आर आएगा क्या? आर आ रहेगा ना सर? चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट और लेफ्ट दो बार आया कि नहीं आया, मुझे एक बात बताओ, आया कि नहीं? हाँ। ठीक है, लेफ्ट और लेफ्ट दो बार आया, तो जब भी लेफ्ट और लेफ्ट आता है तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करते हैं ना? अरे बताइए आप लोग। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। करते हैं तो देखो तो 10 से मतलब घटा दो, 7 करना है, लेफ्ट से काउंट करना है, राइट हैंड से लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम के बाद कौन है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से। सर बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। राशि म्यूट करो। फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से हम लोग काउंट करेंगे 7 काउंट करो, 1 2 3 4 5 7 आर आ गया हमारा आंसर। इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। चपाती केलं पण तू येशीलच, पोटाची तयारी होणार पण नाही, मला अजून अर्धा तास आहे। काय तयारी? माइक म्यूट कर दो जिसका चालू है। लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए। डन सर। ओके, रफ कर दूं? यस सर। नो सर 1 मिनट। सर इसका आंसर @ है ना? यार सर ऐसे टाइप की क्वेश्चन आएंगे क्या? क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करवाए, यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 5 जो मैंने बताया सर सीरीज में सिर्फ इतना ही कांसेप्ट है क्या अभी? हाँ, सीरीज में इतना ही कॉन्सेप्ट है, और वैसे भी ये प्री में पूछा जाता है, मेंस में नहीं आता, इसके लिए छोटा कॉन्सेप्ट है। सर इससे हार्ड लेवल का नहीं आता, मतलब यही तो लेवल है। सर 5 मार्क से ज्यादा नहीं लग रहा है इसके लिए, क्या 2 ही मार्क है इसके लिए? 5 मार्क के आता है। अच्छा, ये आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप एग्जाम देने जाओगे ना तो समझ में आएगा। 20 मिनट ऐसे उड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा एक क्वेश्चन में। सर ये 7th राइट से लेना है क्या? क्या 7th 17 सर? हेलो, यहाँ पे देखो, नाम बताइए सर आपका। अक्षय। डाउट था अक्षय। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज 17 टू द लेफ्ट। लेफ्ट एक बार आया कि नहीं आया? हाँ। और 10 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 2 बार लेफ्ट आया, और जब 2 बार लेफ्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस किससे करोगे, किससे करोगे? 17 को 10 से माइनस 7 मिलेगा। 7 कहाँ से काउंट करना है? फ्रॉम के बाद वाला जो भी एंड होगा उसको काउंट करना है। फ्रॉम के बाद वाला कौन सा एंड है? तो लेफ्ट हैंड से 7 काउंट करो, क्या मिल रहा है? आर मिल रहा है। आर। यस, यही आंसर है। ओके, थैंक यू सर।
चलो हेलो सर, एक डाउट था। आजीज बोलिए। हाँ सर, इन्होंने जैसे लिखे है कि 17th और 10th में से LL लेफ्ट करना है तो माइनस करना है, तो 7 आया। और इफ दे मेंशन दैट के जितने भी सिंबल्स है वो ड्रॉप करके करना है, तो फिर बीच में जो E है वो बीटा है वो सब ड्रॉप करके फिर 7 जो आएगा वो लेना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली। ओके सर। चलो अभी थर्ड टाइप ले लो इसका। अगर यहाँ पे राइट लिखा होता और यहाँ पे भी राइट एंड लिखा होता तो क्या आंसर आता? सॉल्व करिए। 9 9 आएगा। 9 हाँ सर 9 आएगा। नोट डाउन कर लो। हेलो सर। बोलिए नीता मैम। सर इस बार जो एग्जाम हुआ था ना उसमें सीरीज का होल नंबर पूछा गया था। सीरीज होल का नंबर पूरा नंबर। होल मतलब पूरा नंबर। होल नंबर होल नंबर। होल नहीं, होल नंबर होता है मैम। अच्छा, तो उसका पूछा गया था, आपको क्वेश्चन मिला था? पूरा नंबर, होल मतलब पूरा नंबर, ग्रुप। यस सर। चलो रफ कर दूं? यस सर। यस। चलो अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मिक्स में क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। सर वो अभी मैडम बोली ना होल नंबर, मतलब वो जस्ट नंबर देख के ऐड करने क्या है और देने का है क्या आंसर? वो मैं लूंगा क्वेश्चन, ये इसमें लूंगा मैं। पहले मिक्स का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। चलो ले लो क्वेश्चन। A4 यही लिया था क्या मैंने? यही लिया था ना? A4 नहीं सर। 3S2BV सर सर वो लाइट का रिफ्लेक्शन। A4 स्टार M सर रिपीट करना। S2BV @RJL6 #DFHZ7 5ETC $G9U+N। ये आपको स्टेटमेंट दिया है। सी के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? सी के बाद 8। How many such numbers are there in the given arrangement? डॉलर के बाद क्या लिखा है? एडवर्ट है ना? जी। Each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol.
सॉल्व करिए। अभी बाकी क्वेश्चन तो मैंने कराया था, आप ये साइन करिए। A4 ये स्टार क्या बोल रहे हो? तो स्टार्टिंग का 3 लो, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? मैं वो आंसर बता रहा हूँ सर। हाँ क्या? नहीं पेयर बताओ, डायरेक्ट पेयर बताओ, कितना पेयर मिला? एक 4 पेयर। 4 पे किसी का एक आ रहा है, किसी का 4। सर 4 पेयर आ रहा है। 4 आ रहा है। चलो बाकी लोग का आंसर आने दो, सॉल्व करते हैं। यस सर। चार आंसर है। 4 आ रहा है, ओके चेक करते हैं। सर 4। ठीक है चेक करते हैं। सर 4 आ रहा है। ठीक है चेक करते हैं। सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है क्या ओमकार? चेक करते हैं। चलो देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी सच नंबर कितने नंबर्स होना चाहिए आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट व्हिच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर और इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। तो यहाँ पे सिंबल पहले लेटर आएगा, देन नंबर आएगा, देन सिंबल आएगा। आप मुझे बताओ तीनों में से इजी आइडेंटिफाई करना कौन है? चलो मैं सिंबल लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग को जो लेना है ले सकते हो। मैं सिंबल यहाँ से ट्राई करूँ। यहाँ पे सिंबल दिया है, उसके पीछे नंबर आना चाहिए। क्या नंबर है यहाँ पे? नो सर। सिंबल के पीछे नंबर चाहिए, देन लेटर आना चाहिए। तो नहीं है। यहाँ देखो सिंबल है, ये नंबर है, देन लेटर है कि नहीं ये बताओ। $8C सिंबल है, देन नंबर है कि नहीं? है सर। स्टूडेंट्स बताइए। चलो सिंबल देखो यहाँ पे, देन नंबर, देन लेटर। सिंबल नंबर लेटर है कि नहीं यहाँ पे? है सर। है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है आगे बढ़ो। सिंबल नंबर लेटर है कि नहीं यहाँ पे? है देखो सर। जरा हाँ सिंबल नंबर है क्या यहाँ पे? नहीं होगा। नो सर। आगे बढ़ो। सिंबल नंबर लेटर हाँ है। क्या है? टोटल कितना मिला मुझे? 1 2 3 4 4 आंसर राइट है। ओमकार रॉन्ग हो गया आपका। हाँ सर वो नंबर नहीं लिया था मैंने। ओके ओके क्लियर। 4 आया आंसर। यस चलो रफ कर यस दो। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। 4 ऑफ द फॉलोइंग। सर 2 है। हाँ 2 ले लो। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 are alike in a certain way. Of the following 5 are alike in a certain way based on their positions in the given arrangement and hence form a group. Which one does not belong to that group? तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ये चीजें आपको ऑप्शन के थ्रू जानी होती है। ऑप्शन नंबर 1 E सॉरी S3V, ऑप्शन नंबर 2 LJD, ऑप्शन नंबर 3 F7D, ऑप्शन नंबर 4 9GN, ऑप्शन नंबर 5 TES। तो ऑप्शन के थ्रू देखो जरा कौन से ये जो एक ऑप्शन है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है, चेक करो जरा।
ऑप्शन नंबर 3 चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 3 ओके, चेक करते हैं। सर थर्ड वन ओके, चेक करेंगे, चेक करेंगे। बाकी लोग का आंसर आने दो। सर वो जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है ना वो एस है उसमें कि डॉलर का डॉलर है साइन है? वो ऐसे या हाँ ना, डॉलर वो का ऐसे साइन रहेगा सर। फिफ्थ वाले ऑप्शन में क्या बोल रहे हो? डॉलर नहीं डॉलर है, का ऐसे हो डॉलर ही तो रॉन्ग। डॉलर आएगा सर। सर डॉलर आएगा, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं, ये तो एस दिया हुआ ऑप्शन, चेक करना। ऑप्शन रॉन्ग आ रहा है। सब ऑप्शन रॉन्ग आ रहा है क्या? नहीं तो थर्ड और फिफ्थ दोनों रॉन्ग हो जाएंगे ना सर। समझो क्या लिखा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, 5 में से 4 ऐसे जो क्वेश्चन होंगे ऑप्शंस इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द गिवन अरेंजमेंट। मतलब ये 4 जो होंगे इसमें से एक पोजीशन फॉलो करेंगे, एक पैटर्न फॉलो करेंगे। तो एक ऐसा होगा जो इसमें से एक पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। Which one? सर थर्ड चेक करते हैं, थर्ड है सर। चेक करते हैं। S3 और V दिया है। देखो S यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है और V यहाँ पर है। तो S से 3 -1 पे है और S3 देखो +3 पे है, बरोबर? ठीक है। LJD, तो देखो LJ तो -1 +3, ये भी एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। -1 +3 ये भी ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि दोनों सेम ग्रुप के दिख रहे हैं कि नहीं, बताओ? हाँ सर। F7D, F यहाँ पे है, 7 यहाँ पर है और D पीछे है। F7D, तो देखो F7D में क्या है कि -1 मतलब ये +3 -1 का सीक्वेंस में आ रहा है। आगे चेक करते हैं। 9GN, 9G और N, देखो यहाँ पे ये -1 प्लस 1 2 3 ये ग्रुप फॉलो हो रहा है। -1 +3 इसका भी आया था, -1 +3 इसका भी आया था, ये उल्टा आ गया। और ये पांचवा चेक करते हैं। TES, T कहाँ पर है? TE और S वही प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा सर, वो डॉलर है। TES तो डॉलर है, तो -1 +3। तो देखो सारा 4 ग्रुप है, -1 +3 -1 +3 -1 +3, यहाँ पे -1 +3। बट ये देखो ये ग्रुप जो हमारा है वो +3 -1 है, समझ रहे हो? तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप है, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? सर एक बार फिर से। इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं ना, देखो ना सब लोग 2 2 2 हम। सर एक बार फिर से -3 प्लस +3 -1 वाला। समझाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, पढ़ो प्रियंका मैम, पढ़ो ये क्या लिखा है? S3V, पढ़ो प्रियंका मैम। प्रियंका मैम पढ़ो। S3V सर। S3V, ऊपर देखो S यहाँ पर है, 3 पीछे है, V आगे है। हाँ सर। वो S से 3 जो है माइनस कितने पे? 1 पे है सर। -1। S से V कितने पे प्लस पे? 3 पे। 3। चलो LJD, L कहाँ पे चेक करो? L यहाँ पर है, J यहाँ पर है, D यहाँ पे। तो L से J जाना है, तो क्या -1 हो रहा है? कितना हो रहा है? हाँ सर -1। और L से D कितने पे जा रहा है? 3 पे। +3। G 9G और N, देखो 9 से G में जब जा रहे हो प्लस में जा रहे हो माइनस में जा रहे हो? प्रियंका मैम बताओ, प्लस में जा रहे हो या माइनस में जा रहे हो? प्लस में है ना सर। अरे बाबा ये प्लस कैसे होगा? हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस होता है, पीछे कैसे प्लस होगा? हाँ सर माइनस में। हाँ -1 और से N में जा रहे हो, प्लस में जा रहे हो कि माइनस में जा रहे हो? हाँ सर आगे बढ़ प्लस में जा रहे हैं। प्लस में जा रहे हैं। प्लस कितना हो रहा है? 3। +3। फिर LT और डॉलर का निकालो। वैसे कितने में आ रहा है? मुझे क्या आ रहा है? LT -1 +3।
देखो L से T -1, T से $+3 बरोबर। तो 4 ग्रुप जो है -3 प्लस -1 +3 का ग्रुप फॉर्म हो रहा है। ये भी ग्रुप को चेक करो, F7D, F से 7 में जा रहे हो, ये कितने से प्लस हो रहा है? +3। बट आना क्या चाहिए था यहाँ पे? -1 आना चाहिए था, बट देखो सब में -1 आया ना पहले, हाँ सर बरोबर। तो यहाँ पे +3 आया, तो ये हमारा ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या पूछा है? विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये सब एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, बट ये ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रियंका मैम क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो रफ कर दूं, रफ कर दूं। यस सर। हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। इफ all the symbols are deleted from the given arrangement, then which of the following will be the 10th element from the right hand? चलो बताओ क्या आंसर आएगा। 7 आ रहा है सबका? 7 चेक करते हैं। 7 सर। 7 सर। क्वेश्चन 3 का आंसर 7। आया, चेक करते हैं। इफ ऑल द, बाकी लोग का आंसर आया क्या? मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे इफ ऑल द आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग 10th एलिमेंट कहाँ से? राइट हैंड से। काउंट कर लो 10th एलिमेंट राइट हैंड से, सिंबल काउंट मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें पे कौन आया? 7। तुम्हारा आंसर जहाँ पे 7 लिखा होगा उसको टिक करना है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? चलो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नो सर 1 मिनट। यस सर। हाँ सर हो गया। डन सर। अपना बजट प्लीज बंद करो। डन सर। सर 1 मिनट। हो गया सर, रख कर दो। चलो ये क्वेश्चन ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीक्वेंस? पहले आएगा A*N 32 +@JU DH9 क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए। सर A*M है या N है? N न्यूजीलैंड।
इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। 75G 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 ओमकार का आंसर है। 75 साइली का भी है, साइली का भी है। चलो बाकी लोग का बताओ। सेवन फाइव जी, चलो मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट इन द गिवन सीक्वेंस। ए स्टार एन है, ए स्टार और एन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए स्टार और कहाँ गया एन, कहाँ गया है, लास्ट में है एकदम, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो चलो यहाँ पे देखो ए स्टार एन, तो ए स्टार एन ये हो गया +2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 सर ECM आंसर। ये एन है ना कि एच है? सर ECG आएगा एन है, एन है, तुम उल्टा ले गए ना सर, तो ECG ई ECG है आंसर। जी 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 फॉर गुड। देखते हैं ए स्टार एन है ना, तो ए +2 और ये +14, देखते हैं 32 प्लस का आ गया 32 प्लस, तो 32 में ये +2 और +14 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कहाँ से आ गया? 1 +2, तो 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +14, ठीक है, +2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर आप गलत गिन रहे हो सर। सर वो माइनस लेना पड़ेगा ना, डी के बाद माइनस सर डी के बाद एफ सर आएगा वो सर। जो लास्ट वाला है वो सर रिवर्स नहीं ऑर्डर में क्वेश्चन जा में रहा है सर। सर क्वेश्चन में डी के बाद एफ गिनोगे, नहीं ये डी के बाद एफ आएगा सर। हाँ बरोबर, मैं उल्टा आप नीचे जा रहे हो ना सर, डी के बाद एन जा रहे हो। ये सीक्वेंस ऐसा आएगा बरोबर। चलो ए स्टार वही बोला, इतना बड़ा बड़ा हो रहा है 18 हो रहा है। ए स्टार 1 ये हो गया ए स्टार डी, तो ये +2 +14 था। देखते हैं जरा फिर क्या आया था 3 2 प्लस, तो 3 सर आपने ए स्टार डी कर दिए। सर ए स्टार एन है, सर स्टार एन है और वो सर आपको नीचे का भी ओके, ये +2, एक मिनट रुको, +2 1 2 फिर 3 बैक नीचे से जाओ। फिर लास्ट सर लास्ट वाला इसमें ना रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है बस। हाँ रिवर्स ले सकते सारे हैं, क्वेश्चन -1 रिवर्स ऑर्डर में, लास्ट का जो अल्फाबेट है लास्ट का जो है वो रिवर्स ऑर्डर में एक्चुअली ना ऊपर नीचे हो गया ना इसके वजह से, तो +2 -3 1 2 3 +2 -3 आ रहा है। 3 2 प्लस का भी देखता हूँ मैं, +2 -3 होना चाहिए। ये कितना है, प्लस है ना, तो 1 2 3 ये स्टार है क्या? नहीं सर वो नहीं सर बराबर है क्वेश्चन, बराबर है सीक्वेंस सर। कैसे जा रहा है? ए स्टार आया ना, तो फिर लास्ट का एन ले लो, हाँ, और सेकंड वाले का last element। 3 2 आ रहा है ना, तो लास्ट का एन के बाद वाला प्लस ले लो। प्लस ले लो, हाँ सर। @JU है ना, तो @J के बाद प्लस के नेक्स्ट वाला यू ले लो। सर जो लास्ट एलिमेंट है ना वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट जो है कैरीड फॉरवर्ड है, और लास्ट का एक वो रिवर्स में। हाँ एक मिनट मुझे बताओ, ये सीक्वेंस इधर से है, फिर ये सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ सर। ठीक है चलो, A4 A स्टार N दिया ना, तो ये +2 होगा और -1 होगा ना। यहाँ पे देखो N लास्ट में है ना, तो N जो आएगा लास्ट में आएगा इधर, तो माइनस में होगा, और 3 2 प्लस दिया हुआ है, देन प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखो आ गया, ओके एक मिनट रुको, A स्टार N, तो A स्टार ये +2, देन ये लास्ट का दिया है, ठीक है, 3 2 प्लस 2, देन ये लास्ट का दिया है, ठीक है।
@JU, देखो थर्ड लास्ट यहाँ पे दिया है, और कितने का गैप देखो, देखो पहले में 1 का गैप दिया है, दूसरे में 2 का गैप दिया है, फिर 3 में +3 RJ दिया मतलब +2, और ये सेकंड लास्ट है। फिर देखो 3 का गैप आएगा, 1 2 3, फिर D क्या है, फिर D से कितना है +2, तो D से +2 मतलब H आएगा, देखो H दिया है, फिर ये आएगा, फिर जो ऑप्शन आएगा देखो लास्ट वाला G आएगा, और हमने यहाँ पे कितने गैप दिया था, 3 का गैप दिया, तो अभी कितना गैप देंगे हम लोग, 4 का गैप देंगे। H से 4 का गैप दे दो, 1 2 3 4, क्या आएगा ECG, आंसर हमारा ECG आएगा। 7 5 G रॉन्ग है। क्लियर? ओके सर। फिर से रिपीट करूं क्या मैं? हाँ सर, थोड़ा फास्ट से बता दो एक बार रिपीट। हाँ सर। ठीक है चलो, देखो मुझे ऑप्शंस बताना, ऑप्शंस बता दो। A*N था, और 32 प्लस @JU DH9 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो A से स्टार और N है, तो A से स्टार जा रहे हो आप +2 से जा रहे हो, बट N देखो लास्ट में आया है यहाँ पर। फिर मुझे एक्चुअली ना काउंट करना, मतलब मुझे लगा सीक्वेंस ऐसा है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। 3 2 प्लस दिया है, तो 3 से 2 देखो यहाँ पे +2 में जा रहा है, 1 का गैप छोड़ा है +2, बट ये प्लस का साइन देखो यहाँ पे दिया है, मतलब ये पहले लास्ट दे रहा है, देन ये सेकेंड लास्ट दे रहा है, ये सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको यहाँ पे? हाँ सर। अभी 1 का गैप दिया है, अभी डायरेक्ट दिया है @ फिर 2 का गैप दिया है @+2, @+2 किया तो J आ गया, यहाँ पे देखो J है, फिर U दिया है थर्ड लास्ट, यहाँ पे U दिया है, फिर कितने गैप दिया, 3 का गैप दिया। गैप देखो 1 का गैप पहले हुआ, देन 2 का हुआ, देन 3 का हुआ, तो DH आया, और ये आएगा 9, तो DH9 आ गया। फिर 3 का गैप होगा, देखो H तक हम लेंगे, फिर 3 का गैप ले लो, 3 का हुआ है, 4 का गैप ले लो यहाँ पे, तो 4 का गैप ले लोगे, क्या आएगा E, +2 कर दो C, और 9 के पहले वाले ले लो जी, ECG हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो मिक्स का हमारा सारा टाइप खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी का कवर करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। हाँ सर, एक्चुअली मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से किया। हाँ तो उसमें सर देखिए A और 3 में जो है, A और 3, हाँ A और 3 में, A और 3 के बीच में 3 का गैप है। बरोबर। हाँ, 3 और @ के बीच में 4 का गैप है। 4 का गैप है, @ और D के बीच में 5 का गैप है। बस सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, आंसर राइट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनिकेत क्लियर? हाँ सर, राइट ही आएगा, फिर भी राइट आएगा, सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, राइट ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना, क्योंकि राइट हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। गुड नाइट सर, बाय। अभी और कोई डाउट? नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स। अभी पर्सनल कोई डाउट है तो पूछ सकते सर हैं। मुझे ECM आंसर है उसकी वजह से। नहीं बात सकता है कोई। चलो नोट क्यों, EC तो आपका राइट आएगा, बट जो लास्ट वाला सीक्वेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके वजह से आपके ऑप्शन रॉन्ग हो रहे लास्ट वाले। लेकिन आपका पैटर्न सही है, तो आपका 2 का पैटर्न सेम है, लेकिन लास्ट का पैटर्न देखो, पहले N आया है, फिर प्लस आया है, देन 2 आया है, देन 9 आया है, वैसा। क्योंकि सर 9 के बाद अगर 6 लिया, 9 के बाद 6, तो फिर वो N से लेके M के वहां पे जाता है। N से लेके किधर जाता है? M के पास। हाँ देखो ना, 9 के बाद 6, 9 के बाद 6, 9 के बाद 6 नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। ये सीक्वेंस देखो ना, A+2 ये लास्ट का लिया, A+2 सेकेंड लास्ट, ये +2, ये गैप बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, तो वैसे आपको गैप फॉरवर्ड करना पड़ेगा अपने को, करना पड़ेगा। सर सुनो ना, इसका अभी कंसेप्ट इतना ही है, तो हम लोग PDF सॉल्व कर सकते हैं ना? नहीं मैम, ये अभी तो सिर्फ मिक्स हुआ है मैम, आपको मैंने बताया था 3 टाइप से मिक्स हमारा हुआ है, अभी अल्फा बाकी है, न्यूमेरिक बाकी है, उसके सब टाइप भी बाकी है हमारे। अगर आपको सॉल्व करना है तो मिक्स वाले सॉल्व कर लो। कल यही सेम टाइम पे रहेगा सर? सेम। ओके सर, ठीक है, चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो, हाँ बोलिए डिम्पल।
डिम्पल बोलिए, कुछ पूछना था? है ना? सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। रीजनिंग में 6 चैप्टर्स है ना? क्या क्या क्या? लिख के भेजो ना, लिखो, लिख के भेजो, टाइप करो मैम, टाइप करके भेजिए ना मैम। आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क इशू है। हेलो सर। बोलिए मैम। सर आप एक घर पे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हो? वो आपका पहले क्वेश्चन हो जाने दो, उसके बाद पीडीएफ भेजूंगा, फोन करो। नहीं तो नहीं आपके मतलब ये क्लास जो के टाइप नोट का अभी आपने सिखाया, ये आप कौन से ब्रांच से हो मैम? मेरा रोड। मीरा रोड हो ना, तो आपके आप ज्योति मैम के कांटेक्ट में हो ना? नहीं सर, मेरा कांटेक्ट सिर्फ अशोक सर से है। ओके ठीक है, तो मैं अशोक सर को पीडीएफ भेजूंगा, आपको फॉरवर्ड करने है। सर हेलो अशोक सर। हाँ हेलो, सबको भेजो ना, हम लोग भी सॉल्व करेंगे। नहीं लेकिन एक बार पोर्शन हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी भेजता हूँ, सबको सर्कुलेट हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड डिम्पल, मेंसुरेशन जो है ना वो आपका बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा मैंने आपका, एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है। बट मेंसुरेशन जो बैंकिंग में आता है वो आता है मतलब लीनियर एंड 2D वाले, 3D वाले नहीं आते। 3D वाले जो होते हैं वो आपके सिर्फ एसएससी में आते हैं, बैंकिंग में नहीं आते हैं। मतलब एरिया, पैरामीटर, वो सब जो आते हैं वो सब आपके बैंकिंग में भी आते हैं, मेंसुरेशन में। मैथ्स में है वो, रीजनिंग में नहीं है पार्ट। और जो आपका वॉल्यूम है, कोन है, वो सब जो है ना, सिलेंडर वगैरह जो है वो आपके इसमें एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, बट बैंकिंग में नहीं आते वो। क्लियर है? हाँ सर। अभी सर 2D 3D मतलब क्या होता है सर? मतलब वो 2D 3D का मतलब होता है जैसे मतलब 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। सिलेंडर क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। कोन कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। सर्कल कैसा होता है? जो मतलब सर्कल नहीं, ये जो अपना जो बॉल होता है ना, स्फेयर, स्फेयर क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है, जो फुटबॉल जैसा होगा तो। लेकिन अगर वही बात करो, एरिया, स्क्वायर है, पैरामीटर है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, ये सब 2D में आते हैं, तो ये बैंकिंग में आता है। बट एसएससी में क्या होता है? दोनों आते हैं, 2D भी आता है, 3 डायमेंशनल वाले भी आते हैं। क्लियर अन्नू है? आप सीखोगे धीरे धीरे, आप घाई मत करो, सीखोगे आप वन बाय वन। हाँ सर। तो आपको मेंसुरेशन पूरा पढ़ना है सर से, जो चंद्रेश सर पढ़ा रहे हैं, मेंसुरेशन पूरा ही पढ़ना है आपको। 2D 3D पूरा पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ सर। चलो क्लास, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? बाय सर, टेक केयर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।